हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रामविलास अपने चैनल मैथ बाई आर विलास पर स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल, परिमाप एवं आयतन। नवोदय सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, इसमें हर वर्ष 2 से 3 सवाल आते हैं। इसमें हम लोग 6 पार्ट पढ़ चुका है। हम लोग पार्ट नंबर 7 पढ़ेंगे। इसमें जानेंगे घनाभ के विषय में। क्या जानेंगे भैया? घनाभ के विषय में। तो आप लोग जानिए पहले घनाभ किसे कहते हैं। ध्यान से भैया, एक ऐसा आयताकार बॉक्स या डिब्बा, एक ऐसा आयताकार एक ऐसा आयताकार बॉक्स या डिब्बा, एक ऐसा आयताकार बॉक्स या डिब्बा जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों अलग अलग हो, तीनों अलग हो, उसे घनाभ कहते हैं। ध्यान से भैया, एक ऐसा आयताकार बॉक्स या डिब्बा जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग हो, उसे घनाभ। जैसे मान ली लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई 2 हो, चौड़ाई 2, लेकिन ऊंचाई 2 नहीं रहती, ऊंचाई कुछ भी अलग हो जाए। या जैसे मान ली लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ऊंचाई 2 हो जाए, चौड़ाई 2 हो जाए, लेकिन लंबाई 1 हो जाए। लोग कुल मिला के बात ये है भाई, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब अलग अलग हो जाए, 2 3 4 कुछ भी। घनाभ किसे कहते हैं, बस यही समझना आपको भैया। एक ऐसा क्या भैया, एक ऐसा आयताकार बॉक्स या डिब्बा जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग। मतलब बात ये भाई, तीनों एक नहीं होंगे, क्योंकि आप जानते हैं अगर तीनों एक हो जाएंगे वो घन बन जाएंगे। तो घनाभ मतलब यही होता है भैया, एक ऐसा आयताकार बॉक्स या डिब्बा जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग हो, घनाभ कहलाता है। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं, या जो कमरा है भैया, ध्यान देंगे तो आप ये भी घनाभ है। क्यों? जब इसकी लंबाई देख लीजिए, चौड़ाई देख लीजिए, ऊंचाई देख लीजिए, तीनों अलग अलग ना भैया। जब भी तीनों अलग अलग रहे, क्या हो जाएगा? घनाभ हो जाएगा। क्या आपको समझ में भाई घनाभ? मैं इसको याद कर, एक ऐसा आयताकार बॉक्स या डिब्बा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हो, उसे घनाभ कहते हैं। ठीक भैया, अब देखिए घनाभ कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, आपको इसको याद करना पड़ेगा। याद कर लीजिए ताकि आपको सारे सवाल आ जाए। देखिए भाई, घनाभ कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे घनाभ का आयतन। क्या जानेंगे भैया? घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन बराबर होता है भैया लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या भाई? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। फिर हम लोग जानेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या भैया? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस EL। आप लोग जानते हैं भैया कि लंबाई किससे दर्शाया जाता है? L से ना भैया। चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से। ठीक है, तो 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस EL। घनाभ संपूर्ण पृष्ठ के नाम आपसे घनाभ का वक्र पृष्ठ पूछता है। घनाभ का वक्र पृष्ठ मतलब जानते हैं, आप देख लीजिए भैया एक बार। आप जानते हैं जैसे जो क्षेत्रफल होता है वो 2 प्रकार का होता है। क्या क्या भैया? एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं। देखिए मैं समझा रहा हूँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए भाई, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक आकृति है, जैसे इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो किसी भी आकृति का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब ये होता है उसके आमने सामने, आजू बाजू प्लस ऊपर नीचे। क्या भैया? जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में देखिए, जो आपके सामने दिख रहा है, यानी आमने सामने नहीं, आपके सामने वाला और ये पीछे वाला, आजू बाजू नहीं, आप इधर वाले दीवार और इधर वाले, और ऊपर और नीचे, ये सारे सतह को जब हम लोग मिला लेते हैं भैया, तो इस प्रकार जब उसका क्षेत्रफल निकालते तो क्या होता है भैया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या समझ में भैया? मतलब कोई भी आकृति भैया, जैसे मान लीजिए बुक की है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना। क्या भैया? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो ये वाली साइड, ये वाली साइड, ऊपर वाली और नीचे वाली, इन सारी साइडों के क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो ये होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं आप, एक कोई वक्र प्रकार, जैसे मान इसको मोड़ लीजिए, अब ये वक्र जैसे या बाटा लोटा लगता है, देखिए ये वाली आकृति होती है। ये अब इनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है इनका जिन सतहों को आप स्पर्श करते हैं, ये वाले
यानी कुल मिला 4 ऊपर वाले और नीचे वाले को आप छोड़ दीजिए, बाकी ये जो सतह है भैया ये वाली ये पूरी सतह क्या होती है भैया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सवाल भैया ये था आपसे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से भी सवाल आपसे नवोदय में पूछे जाते हैं। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है समझ गए 2 टाइम्स LB + BH + HH। अब वक्र पृष्ठ पूछता है तो आप ध्यान से समझिए जैसे वक्र पृष्ठ डायरेक्ट नहीं बोले वो आप पूछे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल समझ गए ना आप, यानी आमने सामने वाली और आगे पीछे वाली ये, यानी ऊपर और नीचे छोड़ रहा है, ऊपर नीचे छोड़ रहा है तो वही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। जहां आप पूछे घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या भैया घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। या आपसे पूछ सकता है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या भैया कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है भैया 2 टाइम्स L + B × L। एक लास्ट सवाल आपसे पूछता है भैया घनाभ का विकर्ण क्या भैया घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। और आप लोग जानते हैं घनाभ का विकर्ण बराबर होता है √ लंबाई स्क्वायर + चौड़ाई स्क्वायर + ऊंचाई स्क्वायर। आपको विकर्ण के बारे में जानकारी है, जब हम फर्स्ट बार आज पढ़ाए तो विकर्ण के बारे में बताया, फिर भी आप देख लीजिए किसी भी कमरे में किसी भी आकृति जो सबसे लंबी वाली भुजा होती है या जो सबसे लंबी वाली छड़ लगे वो घनाभ। जैसे आप इस कमरे में बैठे भैया देखिए आप एक कोने के नीचे वाला और दूसरे कोने के नीचे ऊपर वाले से मिलाइए तो जो आकृति बन रही है इसमें इसी बोर्ड देखिए नीचे वाले से ये ऊपर वाले ये जो मिलाने पर बनेगा ना ये क्या होगा विकर्ण, या यहाँ से यहाँ पर मिलाए तो जो होगा क्या होगा भैया विकर्ण होगा। मैं उम्मीद कर दोस्तों आपको विकर्ण भी समझ में आया होगा। क्या आप समझ में आया तो ये फार्मूला आ गया कि पहला घनाभ का आयतन बराबर लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 टाइम्स लंबाई × चौड़ाई + चौड़ाई × ऊंचाई + ऊंचाई × लंबाई। फिर घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 टाइम्स L + B × L। लास्ट में घनाभ का विकर्ण बराबर √ लंबाई स्क्वायर + चौड़ाई स्क्वायर + ऊंचाई स्क्वायर। दोस्तों आइए अब हम लोग सवाल की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए अब हम लोग सवाल प्रैक्टिस करेंगे। देखिए भैया अब हम लोग सवाल की प्रैक्टिस करेंगे। सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई 12 मीटर 10 मीटर एवं 8 मीटर है। कमरे का आयतन ज्ञान कीजिए। तो आप जानते हैं कमरा बताए कैसे बना रहता है घनाभ जैसे, यानी कुल मिला के दिया है आप घनाभ की लंबाई, लंबाई कितना दिया है भैया 12 मीटर लिख लो, चौड़ाई कितना दिया है भैया 10 मीटर लिख लो, ऊंचाई कितना दिया भैया 8 मीटर लिख लो। यानी आपको मिल गई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। क्या आपसे पूछा है कमरे का आयतन, तो कमरे का आयतन आप जानेंगे कमरा बना है घनाभ यानी घनाभ का आयतन, और आप घनाभ का आयतन जानते हैं कि आप सामने सूत्र लिखा भैया घनाभ का आयतन बराबर लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई। तो लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई, ठीक भैया। अब गुणा करें 12 × 8 = 96, कितना भाई 12 × 8 = 96 × 10 आप जानते हैं कितना आ गया 907। और आप जानते हैं आयतन हमेशा घन में निकाला जाता है, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं मीटर × मीटर × मीटर, तो क्या लगेगा मीटर क्यूब। ये क्या समझ में आया भैया। अच्छा एक सवाल आपसे और पूछा कमरे का आयतन और चारों दीवारों का क्षेत्रफल। दूसरा क्या पूछा भैया चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं चाहे चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछे या घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे मतलब वही क्या 2 टाइम्स L + B × L। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 टाइम्स L, L की वैल्यू कितने भाई 12 L + B, B की वैल्यू कितने भाई 10 × H, H की वैल्यू कितनी भैया 8। अब देख लो भाई 2 × 12 10 22 × 8 गुणा करो भाई 2 8 16 बनेगा कितना भाई 16 × 22। आप गुणा करो भाई 22 × 16, तो 16 में 32 के 2 हाथ से जाए 3, 16 में 32 32 3 32 3 भैया 35। यानी आप भाई कमरे के चारों दीवारों के क्षेत्रफल 252। अब भाई देखिए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल आएगा वर्ग मीटर, कितने भैया वर्ग में आता है तो इकाई मीटर है तो वर्ग मीटर हो गया। क्या समझ में भैया। अच्छा एक सवाल की और देखिए भाई, देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है भाई आपसे 15 मीटर लंबे 12 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे किसी हाल में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई। तो आप समझिए भाई बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई आपसे क्या पूछना चाह रहा है, मैं अभी आपको बताया हूँ
विकर्ण क्या होता है? जैसे आप मान लीजिए किसी कमरे में जो सबसे बड़ी से बड़ी छड़ लगाई जा सकती है वही ना उसका विकर्ण होगा। यही तो पूछ भी रहा है भैया कि 15 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे किसी हाल में रखी जा सकने बड़ी से बड़ी छड़, यानी कुल मिला के आप पूछना चाह रहा है वो घनाभ का विकर्ण। क्या पूछना चाह रहा है? घनाभ का विकर्ण। तो आप लगा दीजिए भाई घनाभ का विकर्ण बराबर, घनाभ का विकर्ण बराबर, आप जानते हैं घनाभ का विकर्ण का फार्मूला होता है भैया अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ठीक भैया। अब देखिए आप लिखिए अंडर रूट लंबाई स्क्वायर, तो लंबाई देखिए कितना भाई 15 मीटर लंबे ना, ये लंबाई है आपकी 15 मीटर, 15 का बाद प्लस चौड़ाई की स्क्वायर, चौड़ाई कितना भाई 12 मीटर, तो 12 स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, ऊंचाई कितना भाई 9 मीटर, तो 9। क्या बात समझ में भैया? अब देखिए 15 की स्क्वायर आप 15 15 हम 225 ना भैया, प्लस 12 का 12 पर हम 144 प्लस 9 का 9 9 81। अब आप इन सबको जोड़ लो भाई, देखिए 225 प्लस 144 प्लस 81, जोड़ो भाई 5 4 9 9 1 10 के जीरो हासिल आए 1 4 2 6 और 8 14 और 14 1 15 15 5 हासिल आए 1 सॉरी भैया अब 2 1 3 4। क्या समझ में भैया? एक जोड़ कितना आ गया आपका अंडर रूट 450। अब आप जानते हैं भैया वर्गमूल निकालते हैं, पूर्ण वर्ग है नहीं, कोई बात नहीं, पहले आप इसको काटिए 450, 2 से काट दिया 2 2 9 4 2 2 4 2 5 10। अब 5 काटा 5 काट भैया 5 4 20 5 50 25 9 45 3 3 9 3 1 3। आप जानते हैं भाई वर्गमूल जिसका जोड़ा बन जाता है बाहर, यानी 3 5 15 बाहर आ जाएगा, जिसका नहीं बनता है वो अंदर, यानी आपको विकर्ण कितना है भैया 15 अंडर रूट 2। दोस्तों आइए और बात देखिए भैया सवाल नंबर तीसरा है, उस संदूक का आयतन क्या होगा जिसकी लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर है। देखिए भाई फिर आप जान गए लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर, तो कुल मिलाकर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है। तो आप वो संदूक जो बनाओ, संदूक कैसे बने? घनाभ के जैसे, यानी संदूक का आयतन का मतलब आपको निकालना पड़ेगा घनाभ का आयतन। किसका भैया? घनाभ का आयतन। तो आप जानते हैं घनाभ का आयतन बराबर होता है भैया लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखिए भाई लंबाई कितना भाई 3 मीटर, 3 मीटर गुणे चौड़ाई कितना भाई 2 मीटर गुणे 2 मीटर, ऊंचाई कितना भाई 2 मीटर गुणा कर 3 दूनी 6 6 दूनी 12, यानी आपका आंसर कितना है भैया 12 मीटर क्यूब, यानी 12 घन मीटर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके सारे सवाल समझ में आ रहे हैं। देखिए एक लास्ट सवाल प्रैक्टिस करते हैं, सवाल नंबर 4। देखिए सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है भैया, पानी की एक टंकी 6 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर ऊंची है। टंकी की धारिता क्या है? आप जानते हैं भाई धारिता पूछे, क्षमता पूछे, आयतन पूछे, बात होता नहीं है, क्योंकि टंकी की धारिता मतलब टंकी में कितना पानी आएगा। आप जानते हैं कोई भी आखिर जितना कुछ आता है उसका आयतन भी होता है, यानी आप क्या पूछ रहा है भैया आयतन। और टंकी कैसे बने? घनाभ के आकार के, यानी फिर से आपसे पूछा है घनाभ का आयतन। तो आप जानते हैं घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है भैया लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या भैया? घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितना है भैया 6 मीटर गुणे चौड़ाई कितना है भैया 4 मीटर गुणे ऊंचाई कितना है भैया 1.5 मीटर। गुणा करो 6 चौको 24 24 गुणे 1.5। जैसे आपको नहीं पता कोई बात नहीं, दशमलव हटाइए 0 बढ़ाइए। अब 2 से काटो भाई 2 5 10, 2 से 12, 5 5 से 36, कितना आपका आंसर है भैया 36 मीटर क्यूब। यदि आप पूरा सवाल समझ में आया भैया तो एक सवाल हम आपको पूछते हैं, उसका आंसर कमेंट में बताइए। सवाल क्या है भैया, एक घनाभ का क्या भैया एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई दी है आपको। लंबाई बराबर 2 मीटर, चौड़ाई बराबर 3 मीटर